हम लोगों ने इनको सम्मानित किया है इसलिए कि वास्तव में समाज में गरीबों के बीच, दबे कुचले पिछड़ों के बीच जो काम किए हैं, और यह काम हमारे राज्यपाल जी मीडिया के द्वारा जाने, पूछे, समझे और इनको सम्मानित किया। तो हम लोगों ने इनको सम्मानित इसलिए किया कि हम लोग को बहुत गौरवान्वित हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा इनको सम्मानित करने का हम लोग को मौका मिले। ऐसे तो हम लोग के मन में काफ़ी टीस है कि चतरा में धुरंधर व्यक्ति होते हुए भी और बाहर के लोग आते हैं, तो मन में तो कामना है कि यहाँ के लोगों को और ऐसे विद्वान व्यक्ति को, ऐसे कर्मठ व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। आखिर मौका क्यों नहीं मिलता? मौका इसलिए नहीं मिलता है कि जो पार्टी है उनका कुछ अपना कार्यक्रम रहता है, अपना नियम कानून रहता है, उस नियम कानून के तहत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोगों ने इनको चाह रहे हैं कि उनको मौका मिले। पार्टी बड़ा है कि जनता बड़ा है? बड़ा तो जनता है, परंतु जनता की बात पार्टी तक तो नहीं जा पाती है ना। कोई भी पार्टी तक बात नहीं जा पाती है जनता की बात, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जनता की बात वहाँ तक पहुँचा। हक नहीं है? ये सब कुछ है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन उनके सामने भी किसी प्रकार की मजबूरी होती है जिसके चलते यह काम नहीं हो पा रहा है। तो इस बार क्या मन में आप लोग? हाँ, मन में है कि यहाँ का लोकल उम्मीदवार हो, और इसमें दो मत नहीं है। ऐसा हम लोगों ने सोचा है, विचार किया है। क्या नाम हुआ आपका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला संचालक चतरा। सामाजिक क्षेत्रों में लोगों की सेवाओं के लिए आप उपलब्ध रहते हैं। कोरोना काल में भी आप उपलब्ध थे। ये इसी आधार पर सारे कहीं से न कहीं से वो राज्यपाल के बहुत से स्रोत हैं, उनको वहाँ तक पहुँचा, मीडिया से पहुँचा, NGO से पहुँचा और लोगों से पहुँचा। इन्हीं कारणों से उन्होंने बताया कि इन्हीं कारणों से मैं आपको विविध सेवा के क्षेत्रों के कारण से आपको मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपको मैं प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ और आपको इस कार्यक्रम में बुलाया हूँ। रोटी बैंक में सूरज जी, गोपाल जी, बैनाथ जी अध्यक्ष सचिव और ये कोषाध्यक्ष, इस तरह के ये तीनों पदाधिकारी, मैं संरक्षक रहा और जितना काम किया मुझे लगता है 80,000 प्लस लोगों का भोजन कराया हम लोगों ने। ये 3 लोगों की बहुत बड़ी योगदान, और सभी कई लोगों, हम लोगों के साथ 30 लोग लगभग जुटे थे, मुझे बगस लोग, और उसमें सारे लोग का योगदान इस कदर रहा कि सभी लोग किया। और आज भी जाड़े के दिनों में कंबल उनको व्यवस्था बनाना, रात के ठंडक में खोजना, बैनाथ जी, सूरज जी और साथी मैं, या कपड़े चिंता करना, या जो जिसकी ज़रूरत है ये सब काम करना। स्वाभाविक रोटी बैंक जो संस्था है, जो आज भी वो चतरा शहर में बिल्कुल और देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना जाता है, उसके माध्यम से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आज भी हो रहा है, कल भी हुआ है। व्यक्तिगत तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने बात किया कि मैंने कहा कि अगर वो एक छुआछूत का तो ये बीमारी है वो कंसर्न से, लेकिन अगर हम उनको पास वो मजदूरी काम नहीं कर रहे हैं, वो घर में अनाज नहीं, उनके पास मर जाएंगे, तो कम से कम दूर ही जा कर के घर के ही पास उनको आवाज़ दे करके उनके पास अनाज भोजन रख दें, तो कम से कम जीवित तो आदमी रहेगा। इन परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारी, सिविल SDO और अफसर इंचार्ज चतरा पुलिस इंस्पेक्टर पांडे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन लोगों ने कहा देखिए एक तरीके से हम लोग पर ऊपर से आरोप आपत्ति नहीं आ जाए, ऊपर के अधिकारी कर दें, आप लोग करते हुए बचते हुए करते थे। और देहातों में वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहते थे, शहर में तो हम लोग किनारे से करते थे। देहात में, गांव में जो मजदूर काम करने शहर आते हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनके घरों तक ज़्यादा पहुँचाया गया। उसमें संघ का बहुत बड़ा भी हमारे साथ रहे। प्रदीप राणा जी कई जगहों पर ये किए, अपने आदरणीय हमारे जिला संचालक, बहुत लोगों का सहयोग रहा और ये कार्यक्रम हो रहा था और आज भी हो रहा है। मातृ संगठन मैं बालकाल से स्वयंसेवक संघ का, और उसके जिला संचालक आया, जब परिवार का मुखिया आया और वो मुझे स्नेह करने आया, मुझे सम्मान तो मैं शब्द इसलिए नहीं कर सकता हूँ, ये तो इनकी भाषा हो सकती है, मैं तो मुझे आशीर्वाद करने आए, स्नेह करने आया, उनके साथ सभी लोग आए। भारतीय जनता पार्टी का, अब इससे बड़ा गर्व का क्या विषय है? जो मातृ संगठन जिस व्यक्ति को इतना स्नेह करने के लिए आया हो चल करके मेरे घर पर, इससे बड़ा सम्मान का क्या गुंजाइश और इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का क्या विषय हो सकता है? मुझे लगता है इससे बड़ा राजा बनने भी जिसको खुशी नहीं हो, उससे ज़्यादा मुझे खुशी है।
2024 में चुनाव लड़ने के भी मूड में है का यहाँ मांग भी है कि लोकल प्रत्याशी चाहिए। नहीं, मांग होना एक प्रश्न है। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं मिठाई खाऊं। खाना नहीं खाना ये उसके बस का, मिलना नहीं मिलना उसके बस का चीज़ नहीं, लेकिन वो इच्छा तो रखेगा ना। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 35 वर्षों से 36 वर्षों से ज़्यादा दिन उसमें हूँ, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ मंजिल तो निर्दिष्ट होगा। लेकिन मैं अपने मुँह से ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। हमारे यहाँ ऑर्डर चलता है, हमारे यहाँ दिशा निर्देशित तथा हम संघ के स्वयंसेवक हैं। हम आदेश पालन करते हैं, अपने संगठन के संविधान के नियम कानून को पालन करते हैं। आदेश होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है मेरी जगह रह करके। अच्छा, कभी आपको इस चीज़ का आभास होता है कि जब कहीं लोग चर्चा करते हैं कि चतरा लोकसभा में स्थानीय उम्मीदवार को आज तक टिकट नहीं मिला, तो कितना गलानी महसूस होता होगा आप लोग को? स्वाभाविक है, हम भी चतरा के रहने वाले लोग कहते हैं तो सुनते हैं तो मन में ये आता है कि बात तो कुछ जेहन में जब अंतर की बात उठती है तो उसको तो मुझे भी समझ में आती है बात तो मुझे, लेकिन मेरी बात समझ में आती है। उस बात को हम लोग सिपाही हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, हम उसको डिजॉर्डर में बाहर नहीं कह सकते। ये हमारा संरक्षण है, ये हमारा संस्कार है, हमारी कार्य करने की पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है, इसलिए हम वैसे नहीं कह सकते। लेकिन मन में आता है कि इस स्थानीय व्यक्ति ज़्यादा कोई बात समझ सकता है, ये बात तो स्वाभाविक है। इसमें हम कहें व न कहें स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेता हैं, उनको ये बात से अवगत आप लोग क्यों नहीं कराते हैं? लोग कराते ही होंगे, कराते ही हैं, तो यानी कि आप लोग की बात को नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनते। कुछ बहुत सी अपनी राजनीतिक पार्टी का भी अपना कोई सिस्टम है, नियम कानून है, कोई बातें हैं, कोई भी समझते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं, सुनते हैं, स्नेहपूर्वक उसकी परिस्थितियों पर विचार भी करते हैं, देखते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं स्नेह मिलता है। अच्छा, लोग असहाय लोगों को जब आप मदद करते हैं तो आपको कितना खुशी महसूस होता है? स्वाभाविक मानव संवेदना है, मानवीय संवेदना है। ये संरचना ही हमारे पृथ्वी पर में जो आध्यात्मिक परिस्थितियों में हम विचार करें तो है ही कि एक दूसरे का सहयोग करना स्वाभाविक है। और जो मुझसे कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति में जो मुझसे कमज़ोर है, उसको मैं कुछ अपने तरफ से कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ तो कितने आनंद लगेगा, ये तो समझना है। ये तो समय आनंद लेने का चीज़ है और ये तो अनुभूति का चीज़ है, ये तो व्यक्त का चीज़ है नहीं। अच्छा, मान लिया जाए कि आप सांसद यहाँ का हो गए, तो आपका पहला कार्यक्रम चतरा में क्या होगा? क्या क्या चीज़ पर आपका फोकस रहेगा? ये तो ऐसा सवाल है, परिकल्पना पर सवाल का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ये परिकल्पना है। नहीं, मेरा कहने का सवाल ये है कि अगर किस चीज़ पर फोकस दिया जा सकता है? आप चतरा के हैं, चतरा का दर्द आपको समझने के लिए खड़ा रहना चाहिए। चतरा के दर्द में सब चीज़ होता है। चतरा के लोगों की समस्याओं के लिए आपका दर्द आपके मन में आए, ये पहली बात है। तो स्वाभाविक है, घर के परिवार का कोई सदस्य व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए या किसी चीज़ की कमी हो तो घर के मुखिया, घर का जो सदस्य होता है दूसरे चिंतित होता है, कोई भी व्यक्ति करेगा, करना ही है, स्वाभाविक है।